नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत करते हैं आपका +24/7 में। तो बात करेंगे कि जैसे जो कमलनाथ विपक्ष की ओर देखना पड़ रहा है 40% और 50% के मुद्दे पर, तो क्या कमलनाथ के वचन पत्र पे शामिल होगा और इसके लिए क्या रणनीति बनाया जा रहा है, तो एक एक करके विधिवत समझेंगे। लेकिन हाँ, यदि आप 40% और 50% से संबंध रखते हैं तब भी देखिए और नहीं रखते तब भी देखिए, क्योंकि कुछ ऐसा आपको जानकारी मिलेगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और किस तरह से मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ छल किया जा रहा है, उनकी कोई भी बात नहीं सुनी जा रही। 1 लाख की वैकेंसी का तो पता नहीं, लेकिन अभी मुश्किल से 30-40 हज़ार वैकेंसी भी कंफर्म नहीं हो पा रही है। तो पहले समझते हैं कि जैसे इंदौर के कुछ प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान हैं, उनके द्वारा एक मुहिम चलाया गया। पहले से भी वो 40% और 50% के मुद्दे पर थे। तो आप जैसे कुछ लोग जो 40% और 50% के अलावा जो क्वालिफाइड हैं, तो वो लोग इस चीज़ को समझें। इससे आप लोगों को ये लगता है कि हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, आप समझिए इस बात को। ये सब मैटर ला करके गवर्नमेंट क्या करना चाहती है। अभी तक वर्ग 2 का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, आचार संहिता लग गया है, ठीक है, यानी कि अब जारी होने का भी कोई उम्मीद रहा नहीं, ठीक है। अब जैसे इसमें ये उलझा करके गवर्नमेंट रखना चाहती है, क्यों इस तरह से फैसले लिए जा रहे हैं, उसके मैं आपको कुछ सबूत भी दूंगा, किस तरह से तथ्य भी आपके सामने प्रदर्शित करूंगा कि यदि बिहार में जो अभी एग्ज़ाम हुआ है, तो बिहार में जो अपर यदि कहा जाए तो जनरल वर्ग 40% में क्वालिफाइड है, ठीक है, उसके नीचे तो उससे भी नीचे अब कहीं ना कहीं लाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। वहाँ 40% और 50% है बिहार में। तो जनरल वर्ग मतलब दैट मीन्स कि जो 10% के रिलैक्सेशन पाते हैं, यदि कहा जाए तो उसमें जो नॉन रिजर्व वाले हैं उनको 50% और रिजर्व जो कैटेगरी है उसको जा करके 40% किया गया है। ये कहाँ है? बिहार में। लेकिन उससे भी नीचे जा करके उसके बारे में विधिवत बात करूँगा। अभी जारी करने की घोषणा हो सकती है। पहले आपको उसी को दिखा देता हूँ, उसी न्यूज़ को दिखा देता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ। तो इसमें कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश सरकार है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि कुछ लोग 40% 50% को लेकर के अटके रहेंगे। कुछ लोग जो पास हैं वो आगे उनका एक अलग संगठन बन जाएगा, वो लोग इस चीज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे कि जो क्वालिफाइड है। और इस तरह करके ना तो वो वैकेंसी निकालेंगे, ठीक है, जो निकाल दिए उसको भर्ती नहीं करेंगे, और इसी में आप आपसी में ही लड़ते रह जाएंगे, ठीक है। कुछ लोग तो इस तरह से कोई भी घोषणा करने के बाद अभी तक शिवराज सिंह चौहान के द्वारा उस पर अमल नहीं किया गया है। यदि बात करें रिजल्ट 6 महीने तक नियुक्ति इसी महीने में, ये बिहार का न्यूज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। शिक्षक भर्ती परीक्षा 16 अक्टूबर तक आएगा, ठीक है, और इसमें यह है कि अधिक संभावना है 16 अक्टूबर को जारी हो जाएगा। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, न्यूनतम अर्हतांक में मिल सकती है छूट। तो अब कितना छूट मिलेगी आप इसको देखिए। सामान्य, ठीक है, अध्ययन की लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, सामान्य वर्ग के लिए 40%, जो आपके यहाँ कितना था 60%, ठीक है, तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, ठीक है, और पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, ठीक है ना। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिला व दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 32% न्यूनतम अर्हतांक हो सकता है। लेकिन उसके पहले अभी जो है तो 50 और 40% पर रिजल्ट मतलब कुछ घोषित हो चुके हैं, तो इससे भी नीचे करने का अभी कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि आप यदि एक्स पे देखे होंगे, जिसको ट्विटर पहले नाम था, उस पर जो है तो कुछ लोगों का रिजल्ट शेयर हुआ था, तो 40 और 50% के हिसाब से वहाँ वैकेंसी आई है। लेकिन उससे नीचे भी कराने के लिए लोग बाग अभी लगे हैं, ठीक है। और तो ये रहा एक तथ्य जिसके अनुसार आप कह सकते हैं कि ये आपके साथ मध्य प्रदेश में कोई भी अच्छा काम नहीं किया जा रहा है। तो दूसरा जो अभी निकल कर के आ रहा है, जो इंदौर के कुछ प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान है, उनके द्वारा एक मुहिम चलाया गया है कि जैसे अभी तक वो सरकार में जो मुखिया शिवराज सिंह चौहान, उनसे बात करने की कोशिश की है, लेकिन उससे अभी तक कोई भी उनसे राहत नहीं मिल पाया है। 40% 50%, और चाहे वैकेंसी को लेकर के हो, चाहे जैसे आप देख रहे होंगे MPSI आज तक नहीं आया, ठीक है।
तो अब अपोजिशन की लीडर की ओर देख रहे हैं। तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी शिक्षक पात्रता परीक्षा 40% 50% कराने के संबंध में इन्होंने एक मुहिम चलाया है, जिसके तहत ये है कि आप सभी लोग जो इसमें भागीदारी करने चाहते हैं, ठीक है, वो कम से कम नहीं तो 4-4 5-5 लेटर लिख करके, एक पता है जो मैं स्क्रीन पर प्रदर्शित कर रहा हूँ, टू कमलनाथ जी, कमलनाथ हाउस 9, भारत भवन रोड, कृष्णा नगर, श्यामला हिल्स, भोपाल, MP 462013। इस पर आपको पत्र सेंड करना है, और वो पत्र में क्या रहेगा उसके बारे में भी आपसे बात करते हैं। तो इसमें ये है कि प्रतिष्ठा में माननीय श्री पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, विषय है कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित हुई वर्ग 1, 2, 3, हालांकि 3 की अभी हुई नहीं है, कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में शिक्षक चयन परीक्षा के मापदंड की तरह 40-50% मापदंड को वचन पत्र में शामिल करने बाबत 40% आरक्षित वर्ग एवं 50% अनारक्षित वर्ग महोदय जी से निम्न निवेदन है कि यह मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा वर्ग 1, 2, 3 की शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें कई अभ्यर्थी गलत प्रश्नों के निरस्त होने से पूर्ण अंक प्राप्त न होने के कारण अपात्र हो गए थे। गलत प्रश्न निरस्त होने की स्थिति में उन प्रश्नों पर पूर्ण अंक दिए जाने का प्रावधान आपकी सरकार बनते ही पहले कैबिनेट मीटिंग में लागू किए जाने की कृपा करें। दूसरा पॉइंट है इसमें यह है कि वर्ग 1, 2, 3 की शिक्षक चयन परीक्षा का मापदंड 40% 50% रखा गया है, जबकि शिक्षक पात्रता परीक्षा में 50% 60% प्रावधान रखा गया है। पात्रता परीक्षा सिर्फ पात्र होने के लिए है, ना कि चयन होने के लिए। वर्ग 1, 2, 3 की पात्रता परीक्षा में चयन परीक्षा के मापदंड की तरह पात्रता परीक्षा में भी 40% 50% अर्हता आपकी सरकार बनते ही पहले कैबिनेट में लागू किए जाने की कृपा करें। तो ये एक मुहिम चलाया गया है, जिससे कि माननीय कमलनाथ जी इसको अपने वचन पत्र में शामिल करें, क्योंकि देखिए है भी ये अब समझने की बात है। एक यदि आप आंकड़े को देखेंगे तो आप इससे समझिए कि मान के चलिए जितना यदि लगभग नहीं तो 8 से 10 लाख यदि अभ्यर्थी थे, वर्ग 1 वर्ग 2 दोनों को मिला लेते, मान लीजिए 10-12 लाख, ठीक है। उसमें से कुछ हैं जैसे 1-2 लाख यदि वर्ग 1 और 2 को ले लें तो 1-2 से 3 लाख शायद जो है पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर गए होंगे, ठीक है। उसी तरह से लगभग 40% 50% में वही 2-3 लाख पब्लिक आ जाएंगे, हाफ हो गया, और कुछ जो है तो उससे भी नीचे चले गए। तो इसमें गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं ये पता है कि ये आपस में लड़ो, ठीक है, आप लोग लड़ते रहेंगे और वो सब कुछ नहीं निकालेंगे, ना तो कोई वैकेंसी निकालेंगे, ना नोटिफिकेशन आएगी। वर्ग 1 की चयन परीक्षा भी हो गई और उस पर भी कोई अभी बात बन नहीं रही है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको लटकाया जाएगा। तो ये एक समस्या है। अब मेन क्या है, युवाओं को समझने की बात यह है कि आप साथ दीजिए, सभी का साथ दीजिए, ठीक है, तो उसी से कुछ काम हो सकता है। अब इसमें यही है कि सिर्फ आप विपक्ष को ही देख सकते हैं, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी तो कुछ कर नहीं सकती, और अब कहीं ना कहीं यदि कहा जाए तो उनकी ख़त्म भी हो चुकी है, अब आचार संहिता लग गया है तो कुछ हो नहीं सकता। अब ये है कि विपक्ष यदि सरकार में आती है, इसके बाद वो आपको वचन पत्र में शामिल करती है, तभी कुछ हो सकता है। तो मेन यही है कि आपको जैसे मैं दिखा दिया कि बिहार में भी अभी ऐसा है नहीं। बिहार में यदि आपने ट्विटर में देखा होगा तो जो वर्ग 1 का रिजल्ट आया है उसमें तो डायरेक्ट भैया फिजिक्स का मैं रिजल्ट देखा भी था, अभी अब मेरे को मिल नहीं रहा एक्स पे। नहीं, आपको मैं बता दूं कि 50 और 40% ही था, और उसमें जो पास हुए हैं उससे भी नीचे करने के लिए अभी शायद बात चल रही है। फिलहाल देखते हैं क्या होती है। तो मध्य प्रदेश में ही इतना ज़्यादा अत्याचार क्यों हो रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, जिससे ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ये मुहिम भी आगे की ओर बढ़े, ठीक है, और इसको विपक्ष अपने उसमें शामिल करें। तो कैसा लगा आप ये वीडियो आप कमेंट्स करके भी हमको बता सकते हैं, ठीक है। और किसी भी तरह समस्या के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल दिया है, उसमें आप जा कर के ज्वाइन करिए और अपनी बातें रख सकते हैं, हमसे बात भी कर सकते हैं। फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।